चलिए, आत्मा का स्वरूप कौन से वल्ली में बताया गया है? आत्मा के स्वरूप का वर्णन किसमें किया गया है? आंसर करेंगे अनीता जी। यस मैम। जी, आत्मा के स्वरूप का वर्णन किसमें मिलता है? मैम ये द्वितीय द्वितीय वाली में। कॉन्फिडेंस होकर बोलिए। ठीक है, द्वितीय वाली में। कौन से अध्याय के? ये दूसरे अध्याय का है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब जो बताया गया है कि आत्मा की जो तुलना की गई है ना शरीर से, रथ से की गई है, वो क्या क्या है बताइए आप लोग। आंसर करेंगे? जया जी आंसर करें। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से, जो साधन है हम उनकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, मैम शरीर को रथ कहा गया है, रथ से उसकी तुलना की है। बुद्धि की सारथी से की हुई है। मन की लगाम से की है तुलना। इंद्रियों की घोड़ों से करी है। और विषयों की मार्ग से तुलना की गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, उसके जो है परमात्मा का मानव शरीर में निवास कैसा है? किस रूप में वो निवास करते हैं, उनका परिमाप कैसा है? आंसर करेंगे, सभी टाइप करें। परमात्मा का जो है मनुष्य शरीर में किस प्रकार से निवास है? बहुत बढ़िया। आंसर करें दीपाली जी। मैम मैंने नोट्स नहीं बनाए इसके। क्यों दीपाली जी? मैम मेरी बेटी की तबीयत खराब है ना, इसलिए मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हो रही 10 दिन से। ओके, कोई बात नहीं, आप आंसर सुनिएगा, ठीक है, और उससे फिर याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ज्योति जी आंसर करें। मैम हृदय में अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के जितना ही है हमारे हृदय में। ओके, और ये जो है कौन से वल्ली में इसका वर्णन मिलता है? आंसर करेंगे मीनाक्षी त्यागी जी। मीनाक्षी जी। मैम सॉरी, मेरी क्लास छूट गई थी। कठोपनिषद की। ओके, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। चलिए सुनीता जी बताइए। जी मैम, द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुनीता जी, ठीक है। योग की परिभाषा कौन से वल्ली में बताई गई है? योग की परिभाषा, वर्तिका जी आंसर करें। मैम तृतीय वल्ली में। हाँ, कौन से अध्याय के? 7वें अध्याय भी बताया कीजिए, ठीक है। मैम दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली। बहुत बढ़िया। चलिए, योग की परिभाषा क्या बताई गई है बताइए। आंसर करेंगे, एक सेकंड, बाकी सभी टाइप करें। इक्षा जी आंसर करें। मैम ये नहीं पता मुझको। योग की परिभाषा किसमें बताई गई है, ये तो बता दिया गया है, क्या मैम बताई गई? तृतीय वल्ली, हाँ ये नहीं, अभी मैम रिवीजन नहीं किया, ये मेरे को ध्यान नहीं है बिल्कुल। ठीक है, सुनिएगा अभी। साक्षी जी आंसर करें।
साक्षी जी लाइब्रेरी में है। चलिए ठीक है, सोनाली जी आंसर करेंगे। मैम ज्ञान इंद्रियां स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है। बहुत बढ़िया। और जो स्थिर स्थिति है उसी को ही क्या कहा गया है? योग कहा गया है। ठीक है। योग कहा गया। और साधक जो है प्रमाद रहित हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, नाड़ियां कितनी बताई गई हैं और नाड़ियों की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है? आंसर करेंगे कौशल्या जी, आंसर करें। हाँ जी मैम, अभी ज्वाइन किया है, क्वेश्चन का ही नहीं पता क्या मतलब। ठीक है, नाड़ियां कितनी बताई गई हैं कठोपनिषद में? 101 मैम। उसमें से जो नाड़ियां हैं उसका वर्णन करिए, क्या क्या बताया गया उसके बारे में। ये आंसर करेंगे जया प्रजापति जी। जया जी। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता है। ठीक है, अशरफ जी से सुनिएगा। अशरफ जी बताइए आप। जिसमें कुल 101 नाड़ियां है, उसमें से क्या कहूँ, मूर्धा जो है सुषुम्ना वो अमर करने वाला है, और जो 100 नाड़ियां है वो जन्म मरण दिलाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, यह उपनिषद जो है किन दो के बीच जो है संवाद है? आंसर करेंगे संगीता जी, संगीता कश्यप जी। गुरु और शिष्य के बीच। बहुत बढ़िया। हाँ, गुरु और शिष्य, लेकिन उन किन के बीच है ये बताइए, नाम बताइए। यमराज और नचिकेता। यम और नचिकेता के बीच। ठीक है, ठीक है। जो नचिकेता ने 3 वर मांगे थे वो कौन कौन से हैं? संतोषी जी आंसर करें। प्रथम वर था कि शांत संकल्प सुनना करके, जो पिता का जो पिता का क्रोध है वो शांत हो। फिर सेकंड था अग्नि विद्या का वर था, और थर्ड नंबर पे है जो आत्मज्ञान की विद्या है उस पे। तो उन्होंने 2 वर तो दे दिए, बट आत्मज्ञान की जो थर्ड वर था उसको, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए। ठीक है, वो प्रलोभन कौन कौन से हैं? आंसर करें हिमांशु जी। क्या क्या प्रलोभन दिए गए? मैम पहला ये था कि 100 वर्ष की उम्र वाले पोते पोतियां, फिर गौ पशु हाथी और रथ अप्सराएं, इस तरह के प्रलोभन दिए थे। जी बहुत बढ़िया, इसको याद रखेंगे, सीक्वेंस में भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए ओम का स्वरूप। आंसर करेंगे प्रियंका वर्मा जी। ओम का स्वरूप क्या बताया गया है इसमें? बाकी सभी टाइप करते रहिए, मैं मैसेज देख रही ओम का हूँ। स्वरूप बताया मैम, इच्छा ना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना। और बताया गया कि ओम का स्वरूप सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। ठीक है, और भी है 2-3 पॉइंट है ना इसमें। मतलब कि इसको मनुष्य ना जानकर ब्रह्मलोक में, ऐसे कुछ बताया था। हाँ, इसको ब्रह्म ही समझिए। ओम जो है परम ब्रह्म है। ठीक है, ओके मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन श्रेय और प्रेय मार्ग के बारे में है। बताइए श्रेय मार्ग क्या है और प्रेय मार्ग क्या है और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जी, इच्छा जी आंसर करें। मैम प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली। श्रेय मार्ग कल्याण का साधन है, प्रेय मार्ग भोग का साधन है। ठीक है, और क्या क्या इसे बोला गया है इसके अतिरिक्त? मैम बुद्धिमान मनुष्य श्रेय मार्ग को अपनाते हैं और भौतिक मंदबुद्धि वाले प्रेम मार्ग को अपनाते हैं। इसको श्रेय मार्ग को विद्या और प्रेम मार्ग को अविद्या। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बताइए आप लोग। प्रश्नोपनिषद मैम। ठीक
ठीक है। प्रश्नोपनिषद कौन से वेद से लिया गया है या किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद शाखा पिपलाद के शाखा से। ठीक है। अथर्ववेद से और कौन से जो है उपनिषद लिए गए हैं? मुंडक और मांडुक्य। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं बताइएगा आप लोग। शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके। चलिए, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद। आइए इसका परिचय देखते हैं। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिपलाद शाखा का एक ब्राह्मण भाग है। ठीक है, अथर्ववेद के पिपलाद शाखा का। अब इस शाखा का नाम पिपलाद क्यों पड़ा? क्योंकि पिपलाद ऋषि द्वारा ये रचित है, इसलिए पिपलाद शाखा कहा गया। ठीक है, तो अथर्ववेद के क्या हो जाएगा? पिपलाद शाखा का एक ब्राह्मण भाग है। कौन? प्रश्नोपनिषद, जिसमें प्रश्नों की संख्या 6 है। अर्थात जो ऋषि हैं, जो जिज्ञासु ऋषि हैं, जो ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, वो उनके द्वारा 6 प्रश्न किए गए हैं और वो उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वे महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं। तो मुख्य रूप से उन 6 प्रश्नों को ही यहाँ पर केंद्रित किया गया है और उस पर ही हम ध्यान देंगे और उसको ही पढ़ेंगे। टोटल मंत्रों की संख्या यहाँ बताई गई है 67। यहाँ बताया गया है 6 जिज्ञासुओं द्वारा, 6 जिज्ञासु ऋषि द्वारा महर्षि पिपलाद से पूछे गए 6 प्रश्न एवं उनके उत्तरों का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। इसमें प्रश्नोपनिषद में। ठीक है, विषय यहाँ पर हम देखेंगे प्राण और रई की अवधारणा देखेंगे, पंच प्राण देखेंगे और 6 मुख्य प्राण। ये यहाँ पर 6 मुख्य प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम देखेंगे। जो ऋषियों के द्वारा मुख्य प्रश्न किए गए हैं 6, उनको देखेंगे। 5 प्राण देखेंगे, क्या क्या उनके कार्य हैं, उनका स्थान क्या है, और प्राण और रई की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, ये हम देखेंगे प्रश्नोपनिषद में। प्रश्न करने के कारण इस उपनिषद का नाम प्रश्नोपनिषद पड़ा। ठीक है, इसमें प्रश्न किया गया है ऋषियों के द्वारा, इस कारण इस उपनिषद का नाम जो है प्रश्नोपनिषद पड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि किस उपनिषद या कौन सी उपनिषद है जो प्रश्नों से शुरुआत होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? किस उपनिषद की शुरुआत प्रश्नों के माध्यम से होती है? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। वहां पर डायरेक्ट प्रश्न किया गया है। यहाँ पर जब ऋषि जो है महर्षि पिपलाद से प्रश्न करने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आप यहाँ पर जो है 1 साल तक रुके, आपको मैं देखूंगा, ब्रह्मचर्य तप और सत्य का पालन कीजिए। फिर जब मैं आपको योग्य समझूंगा उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए, तभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो यहाँ पर जो है कंडीशन रखी गई है, उसके बाद जो है उत्तर दिया गया। ठीक है, वहां पर जो है डायरेक्ट प्रश्न किया गया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 6 ऋषिगण परम ब्रह्म के जिज्ञासु होकर, अर्थात परम ब्रह्म को जानने के लिए, उनको जानने की इच्छा करने के लिए, ठीक है, भगवान पिपलाद के पास गए, अर्थात महर्षि पिपलाद के पास गए, यह सोचकर कि हमें उनके विषय में सब कुछ बतला देंगे। अर्थात जो वो प्रश्न करना चाहते थे महर्षि पिपलाद से, उनका जो है उत्तर हमको उनके पास मिल जाएगा। इसलिए वो हाथ में समीधा लेकर गए। हाथ में समीधा लेकर गए। यहाँ पर जब हम अग्निहोत्र करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो उसमें समीधा का यूज करते हैं। ठीक है, तो हवन सामग्री के जो है अंतर्गत आता है समीधा। आप लोगों ने देखा होगा, गोबर के उससे बनाया जाता है, थोड़ा लकड़ी टाइप का होता है, उसको बोलते हैं समीधा। अब यहाँ पर देखते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यस्थ यथा कामम प्रश्नान पृच्छत यदि
विद्याश्याम सर्वम ह वो वक्ष्याम इति। अर्थात यहाँ पर ऋषि से जो है 6 ऋषिगण जो है महर्षि पिपलाद से प्रश्न करने गए। तब महर्षि पिपलाद बोलते हैं, उन्होंने कहा कि तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर कितने वर्ष तक? 1 वर्ष और निवास करो। कहाँ? मेरे आश्रम पर। फिर अपने इच्छा अनुसार प्रश्न करना, यदि मैं जानता होऊंगा तो तुम्हें सब उनके उत्तर जो है बतला दूंगा। यहाँ पर जो है महर्षि पिपलाद कहते हैं कि तुम मेरे आश्रम में रहकर तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त हो जाओ, उसका पालन करो, ठीक है, उसकी साधना करो। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। उसके बाद 1 वर्ष के बाद यदि मुझे लगे कि तुम जो प्रश्न कर रहे हो मुझसे उसके उत्तर जानने योग्य हो, तब मैं तुमको उन प्रश्नों के सही सही उत्तर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो 6 जिज्ञासु ऋषि हैं वो महर्षि पिपलाद से प्रश्न करने गए थे। तब उनको क्या कहा गया कि आप जो है तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष तक जो है मेरे आश्रम में निवास करो, उसके बाद मैं तुमको प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अब हम देखते हैं कि उन ऋषियों के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं, किनसे कौन से प्रश्न, यानी कि कौन से ऋषि ने किससे संबंधित क्या क्या प्रश्न किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋषि जो हुए कबंधी ऋषि, जो कि कात्यायन ऋषि के पुत्र थे और काव्यवंशी, यानी कि जो कव्य थे, यानी कि कात्यायन के पिता कव्य के पौत्र थे। ठीक है, तो कव्यवंशी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कात्यायन पुत्र कबंधी या फिर ऋषि कबंधी या कव्यवंशी कबंधी, इस तरीके से हम इनके नाम को जानेंगे। तो उन्होंने प्राण और रई विषयक प्रश्न किया। ठीक है, कि प्राण और रई से कैसे प्रजा की उत्पत्ति होती है, इस संबंधित जो है उन्होंने महर्षि पिपलाद से प्रश्न किया। फिर दूसरे आते हैं ऋषि जो है भार्गव, जो कि विदर्भ देशी थे, अर्थात विदर्भ देश से थे। ठीक है, तो उन्होंने प्रजा आधार विषयक जो है प्रश्न किया कि प्रजा कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने प्रश्न किया महर्षि पिपलाद से। फिर तीसरे ऋषि आते हैं अश्वलायन। अश्वलायन जो कि अश्वल पुत्र थे, ठीक है, कौशल देश के वो राजा थे। तो उन्होंने प्राण उत्पत्ति संबंधित उन्होंने प्रश्न किया कि प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो शरीर में जो है प्रवेश करता है, कैसे बाहर निकलता है। तो इससे संबंधित उन्होंने प्रश्न किया महर्षि पिपलाद से। फिर आए गार्ग ऋषि, जो कि शौर्यायनी या सूर्य पुत्र कहे जाते हैं। इन्होंने जीवात्मा व परमात्मा संबंधित प्रश्न किया। फिर आते हैं सत्यकाम, जो कि शिवी पुत्र हैं। उन्होंने ओमकार व उपासना तथा उसके फल से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया कि जब हम ओमकार की उपासना करेंगे तो उससे कौन से हमको फल प्राप्त होगा, इससे रिलेटेड उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया। किससे? महर्षि पिपलाद से। फिर आए सुकेशा। सुकेशा जो है भारद्वाज पुत्र कहे जाते हैं। उन्होंने 16 कला युक्त पुरुष संबंधी प्रश्न किया कि 16 कलाओं से युक्त पुरुष की जो है उत्पत्ति कैसे होती है। इस तरीके से जो है 6 ऋषियों ने महर्षि पिपलाद से प्रश्न किया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि इससे भी जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे कि कबंधी ने किससे कौन से उससे प्रश्न किया, तो प्राण और रई से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया। भार्गव ऋषि ने प्रजा आधारित विषयक जो है प्रश्न किया। अश्वलायन ऋषि ने प्राण उत्पत्ति संबंधित उन्होंने प्रश्न किया। फिर आते हैं गार्ग ऋषि। गार्ग ऋषि ने जीवात्मा परमात्मा संबंधित प्रश्न किया। और फिर आते हैं सत्यकाम, जो कि शिवी पुत्र कहे जाते हैं। ओंकार उपासना व उनसे संबंधित फल से जो है उन्होंने प्रश्न किया कि ओंकार की उपासना जब हम करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर आते हैं सुकेशा, जो कि भारद्वाज पुत्र कहे जाते हैं। 16 कला युक्त पुरुष संबंधित उन्होंने प्रश्न किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। मैम चलिए, प्रज्ञा आधार विषय प्रश्न एक बार और बता दीजिए। ये प्रजा है, प्रजा, प्रज्ञा नहीं, प्रजा आधारित। ठीक है, प्रजा कि आधार। हाँ ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसमें लोग निवास करते हैं, इस तरीके से हम आगे भी इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। मैम कबंधी में भी तो ये पूछा था प्रजा की उत्पत्ति। हाँ, वहां पर भी बताया गया है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आगे देखते हैं हम। ठीक है मैम। चलिए, ठीक है, आते हैं हम प्रथम प्रश्न पर। सबसे पहले जो है कात्यायन
पुत्र कबंधी का प्रश्न होता है पिप्लाद ऋषि से। क्या प्रश्न करते हैं वो? भगवन कुते, एक सेकंड, ठीक है। भगवन कुते ह वा इमा प्रजा प्रजायंत इति, अर्थात हे भगवान, यह सारी प्रजा जो है किससे उत्पन्न होती है? यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहे हैं बताइए आप लोग? कबंदी ऋषि। कात्यायन कबंदी। कबंदी। किससे प्रश्न कर रहे हैं? महर्षि पिप्लाद। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है महर्षि जो है ऋषि कात्यायन पुत्र कबंधी जो है प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो सारी प्रजा है वो किससे उत्पन्न हुई है। तो महर्षि पिप्लाद यहाँ पर आंसर करते हैं कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने पहले तप किया। उसने तप करके रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा ये दोनों ही मेरे अनेक प्रकार को की प्रजा जो है उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो प्रजापति हैं, जो ब्रह्म है, पहले उन्होंने क्या किया? तप किया। तप करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया। पहले उन्होंने संकल्प लिया, फिर तप किया। तप करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस संसार में इस संसार की रचना करनी चाहिए। ठीक है, रचना करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस संसार में कोई रहने वाला भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पहले संकल्प किया, फिर उन्होंने तप किया। तप के बाद जो है रई और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और फिर इनसे जो है बोले कि अनेक प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो रई और प्राण आए सबसे पहले इस संसार में। ठीक है, तो प्रजापति ने सबसे पहले संसार की इच्छा की। संसार में संसार की इच्छा करने के बाद उन्होंने सोचा कि इस संसार में जो है अनेक प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिए या प्रजा जो है रहने चाहिए। तो सबसे पहले उनको उत्पन्न करने के लिए रई और प्राण की जो है उन्होंने जोड़ा उत्पन्न किया और उसके बाद फिर उनसे जो है उनके संयोग से अनेक जो है अनेक प्रकार के प्रजा उत्पन्न हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं प्राण और रई क्या है, समझते हैं यहाँ पर प्राण और रई को और क्या क्या बोला जाता है। चलिए देखते हैं। प्राण को हम आदित्य समझ सकते हैं और रई को चंद्रमा। प्राण को भोक्ता भी कहा जाता है और रई को भोग्य भी कहा जाता है। प्राण को हम शुक्ल पक्ष समझ सकते हैं और रई को कृष्ण पक्ष। जैसे कि माँ होते हैं ना, तो उसमें दो पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। उसी प्रकार जो है प्राण है शुक्ल पक्ष है, ठीक है, श्वेत, और रई जो है कृष्ण पक्ष है। प्राण जो है दिन है अर्थात प्रकाश से संबंधित, और जो अंधकार जो अंधेरा है वो रई है, रात है। ठीक है, दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो प्राण को हम उत्तरायण कहते हैं और रई जो है वो दक्षिणायन हो जाएगा। उसी प्रकार हम प्राण को देवयान समझ सकते हैं और रई को पितृयान समझ सकते हैं। ठीक है, प्राण और रई को पुरुष और प्रकृति से भी हम इसको ले सकते हैं। प्राण जो है निवृत्ति मार्ग है अर्थात हमें मोक्ष की ओर लेकर जाती है ना, संसार सागर से हमको दूर करती है, निवृत्त करती है। और रई जो है वो संसार सागर की ओर ढकेलती है। ठीक है, भोग विलास की वस्तुएं जो है उसको व्यक्ति प्राप्त करने के इच्छुक रहता है, तो वो प्रवृत्त यानी कि भोग विलास के साधन में हमको प्रवृत्त करती है। प्राण जो है श्रेय मार्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मोक्ष की ओर ले जाती है, चेतन स्वरूप है, प्रकाशवान है, ब्रह्म से हम समझ सकते हैं। और जो रई है वो प्रेय मार्ग है, जो कि अविद्या से युक्त होती है। ठीक है, हमको भोग विलास की ओर ले जाती है। प्राण जो है जीवनी शक्ति है, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, प्राण जीवनी शक्ति है। ठीक है, प्राण की प्राण से ही जो है हमारा शरीर चलता है, प्राण नहीं तो हमारा शरीर भी नहीं, इसलिए प्राण को यहाँ पर जीवनी शक्ति कहा गया है। और रई जो है मूर्त और अमूर्त सब रई है अर्थात जो स्थूल रूप है, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, जो अनुभव करने वाले विषय होते हैं, वो सब भी रई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं प्राण और रई क्या है, तो प्राण आदित्य है तो रई चंद्रमा है। प्राण भोक्ता है तो रई भोग्य है। प्राण को शुक्ल पक्ष कहा गया है तो रई जो है कृष्ण पक्ष है। प्राण दिन है तो रई रात है। प्राण उत्तरायण तो रई जो है वो दक्षिणायन है। ठीक है, देवयान जो है प्राण है और पितृयान रई है। ठीक है, प्रकृति जैसे कि हम लोग वहां पर किसमें हम लोगों ने पढ़ा है, कौन से उपनिषद में, कि विनाशशील जो है देवता की उपासना करने वाले जो है पितृ, वो क्या बोलते हैं, अविद्या से युक्त होते हैं। किसमें पढ़ा है ये हमने? कठोपनिषद में मैम।
कठोर देवताओं की मैम उपासना की जाती है। कठोपनिषद। ठीक, और किन्होंने कहा? कंफर्म है कठोपनिषद? यस मैम, उसमें तीनों विद्या है विद्या के बारे में बताया था मैम, वही है सर। ईशावास्योपनिषद में भी है ना, वहां पर हम क्या करते हैं, विद्या से जो युक्त होते हैं संभूति और असंभूति, यस मैम। याद आया? असंभूति में हम जो है पितृदेवों की जो है उपासना करते हैं, और संभूति में क्या होता है, जो विनाशशील देव हैं, जो ब्रह्म है, उनकी उपासना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि जो रई है प्रकृति में क्या होते हैं, पितृयान है ना, तो उसी तरीके से समझ सकते हैं। प्राण निवृत्त मार्ग है और रई जो है प्रवृत्त मार्ग है। प्राण श्रेय मार्ग है तो रई प्रेय मार्ग है। प्राण जीवनी शक्ति है तो रई जो है मूर्त और अमूर्त, ये दोनों ही रई है, ठीक है। अर्थात जो स्थूल है जिनको देखा जा सकता है, और जो सूक्ष्म विषय है जिनको केवल हम अपने इंद्रियों के अनुभव के माध्यम से जो है हम समझ सकते हैं, वो है रई। तो इस तरीके से इनको याद रखिएगा, ये ऑप्शन में आते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है, या सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो इसको याद रखेंगे। सीक्वेंस में तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन इसको पूछा जा सकता है कि प्राण और रई है क्या। क्लियर है यहाँ पर किसी को कोई डाउट? तो सबसे पहले यहाँ पर जो कबंदी ऋषि होते हैं वो महर्षि पिपलाद से पूछते हैं कि ये जो सारी प्रजा है वो किससे उत्पन्न हुई है। तो महर्षि पिपलाद बताते हैं कि सबसे पहले जो है प्रजापति ने तप किया, संकल्प से तप करने के बाद उन्होंने रई और प्राण के जोड़े को उत्पन्न किया, और उनसे जो है अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पन्न हुई। प्रजा अर्थात ये संसार की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और प्रजापति अर्थात परमपिता परमेश्वर ब्रह्म, जो इस संसार को चलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो है सूर्य संवत्सर की विशेषताएं जो है बताई जा रही हैं। सूर्य संवत्सर की विशेषताएं, यहाँ पर सूर्य संवत्सर, संवत्सर से हम अर्थ लगा सकते हैं, यहाँ पर एक साल जो होता है ना, एक साल में हमारे 12 माह होते हैं, तो उसको ही संवत्सर कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य संवत्सर की विशेषताएं बताई गई कि 5 ऋतु जो है उसके 5 पांव हैं, 12 मास उसकी 12 आकृतियां हैं, किसकी? सूर्य की, ठीक है। द्यूलोक का आधा हिस्सा उसकी पूरी नगरी है, ठीक है। द्यूलोक अर्थात जो है हमारे अंतरिक्ष और स्वर्ग के बीच में होता है वो। 7 चक्र अर्थात 7 किरण, और 6 आरोह अर्थात 6 सहायक किरण वाले रथ पर बैठा है, ठीक है। 6 अरे जो होते हैं ना, जिस प्रकार से यहाँ पर चक्र को लिया जा सकता है, चक्र जो इस तरह से बनता है, ठीक है, ये जो लाइन है जो ये सबसे जुड़ा हुआ होता है, तो इसको ही बोला जाता है अरे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 7 चक्र अर्थात 7 किरण और 6 अरे अर्थात 6 सहायक किरण वाले रथ पर बैठे हुए हैं। कौन? परमात्मा। स्वरूप सर्वरूप रश्मिवान ज्ञान संपन्न, सबके आश्रय और सबका पिता व पुरीसी जल वाला जो है वो कौन है? परमात्मा है। ज्योतिर्मय, अद्वितीय और सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला है, ठीक है। अर्थात ज्योतिर्मय है, अद्वितीय है, और यहाँ पर जो है सूर्य जो है सहस्त्र किरणों वाला है। तो यहाँ पर जो है सूर्य संवत्सर यानी कि सूर्य देव की जो है विशेषताएं, जो एक साल में उनके जो चक्र होते हैं, जिस तरीके से वो घूमते हैं, उसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो 5 ऋतुओं को उनके 5 पांव कहे गए हैं, 12 माह उनकी 12 आकृतियां हैं, द्यूलोक का आधा हिस्सा जो है वो उनकी पूरी नगरी है, 7 चक्र अर्थात 7 किरण और 6 अरे अर्थात 6 सहायक किरणें वाले रथ पर जो है बैठे हुए हैं। सर्वरूप है, रश्मिवान है, ज्ञान संपन्न है, सबके आश्रय हैं अर्थात सबका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, सबको आश्रय जो है देते हैं, सबका पिता है, ठीक है, सबके वो पिता हैं, पुरीशी जल वाले हैं, ज्योतिर्मय हैं, अद्वितीय हैं, सूर्य सहस्त्रों किरणों वाले हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सारी चीजें जो है याद करने वाली विषय है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रजापति है कौन? हाँ मैम, द्यूलोक क्या होता है? द्यूलोक, ये जो अब हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में, वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। 7 लोक होता है और उनके जो है भू भुव स्वः और महा ऐसे करके आता है, ठीक है। तो उसमें वहां पर हम लोग द्यूलोक को देखेंगे। यहाँ पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, इसको मैं कल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, द्यूलोक जो है मैम अंतरिक्ष, और किसी को पता हो तो बताइए, द्यूलोक जो है
अंतरिक्ष और स्वर्ग के जो बीच का जो भाग है उसको बोला जाता है, जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है। किसी को पता हो तो फिर बताइए, नहीं तो फिर इसको मैं कल बताऊंगी, कल क्लियर करूंगी, क्योंकि अभी डाउट में हूं तो बताना फिर ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए। मैम ये 6 आरो वाला एक बार और बता दीजिए। मैम 7 चक्र, तो वो जो 7 चक्र हैं हमारे बॉडी में वो है ना? नहीं नहीं, यहाँ पर बॉडी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, जो चक्र जो उसमें बताया गया है, 7 चक्र जैसे कि होते हैं ना, इस तरीके से। हाँ मैम, वही 7 चक्र क्या होंगे? 7 चक्र उनको किरणों से लिया गया है, किरणों को बोला गया है। ठीक है, जो उनकी किरणें होती है ना, 7 प्रकार से आती हैं। जैसे वो 7 घोड़े पर जो है 7 घोड़े वाले रथ पर जो है निवास करते हैं, उसी तरीके से। ठीक है, तो 7 चक्र को 7 किरणों से समझा गया, यानी कि चक्र यहाँ पर किरण बताया गया है। और अरे इस तरीके से होता है, हम अभी आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा नाभि हो गया, ये आगे बताया गया है। और इस तरीके से ये जो तीलियां होती है ना, जो स्पोक बोलते हैं, जैसे साइकिल के उसमें लगा हुआ होता है, पहिए में लगा होता है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं अरे, जो बाहर के लेयर से कनेक्ट कर रहा है अंदर के भाग को। ठीक है, तो ये हो गया। आपने हमारा देखा है ना, वो जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसमें भी जो चक्र बनाए गए हैं 24 तीली वाले, तो ये हो गए अरे ये। अब हुआ क्लियर प्रियंका जी? यस मैम। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि प्रजापति कौन है, तो संवत्सर ही प्रजापति है बोल रहे हैं। ठीक है, संवत्सर ही प्रजापति है। संवत्सर अर्थात जो है सूर्य की 1 साल की जो अवधि होती है। ठीक है, 1 साल की अवधि, उसको ही संवत्सर बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संवत्सर ही प्रजापति है, और उसके दक्षिण और उत्तर 2 आयन हैं। हम लोग देखते हैं ना कि 2 आयन है। अब जो है सूर्य जो है मकर राशि से प्रवेश करते हुए उत्तरायण हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो बताया गया है 2 आयन है। 2 आयन है मतलब एक आयन में जो है 6 मंथ हो जाएंगे, और दूसरे एक में फिर 6 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनके 2 आयन बताए गए। कौन कौन से हैं? दक्षिण और उत्तरायण। उसके बाद देखते हैं मास ही प्रजापति है, अर्थात जो माह होते हैं, ठीक है, वो ही प्रजापति हैं बोल रहे हैं। हिंदी माह का नाम याद है? उसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष ही रही है और शुक्ल पक्ष प्राण है। ठीक है, 1 मंथ बोला जा रहा है। कितने डे होते हैं उसमें? 30। ठीक है, तो उसमें से हम 15 और 15 को डिवाइड कर देते हैं। इतना तो पता है ना आप लोगों को? ठीक है, तो जो एक पक्ष की बात कही जा रही है उसको कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पक्ष है शुक्ल पक्ष। तो हमने ऊपर देखा था, कृष्ण पक्ष जो है वो रई है, और शुक्ल पक्ष जो है वो प्राण है। ठीक है, दिन रात भी जो है वो प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है, और जो रात्रि है वो रई है। अन्न ही प्रजापति है। अब यहाँ पर अन्न की बात कही जा रही है, जो हम भोजन करते हैं। ठीक है, अन्न ही प्रजापति है, उससे वह वीर्य उत्पन्न होता है, और उस वीर्य से ही यह संपूर्ण जो है प्रजा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि प्रजापति कौन है, तो संवत्सर ही प्रजापति है, जिसके 2 आयन है, दक्षिण और उत्तर। मास ही प्रजापति है, ठीक है, जिसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल, जिसमें कृष्ण पक्ष को रई कहा गया है और शुक्ल पक्ष को कहा गया है प्राण। ठीक, दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है, और रात्रि जो है वो रई है, और अन्न ही प्रजापति है बोला जा रहा है। उस प्रजापति से ही जो है वो वीर उत्पन्न होता है अन्न से, और उस वीर से ही जो है ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। ओके, ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। क्लियर। ठीक है, ठीक है। अभी हाँ, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग जब इसको एक बार खुद से पढ़ेंगे ना, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है याद करने वाली विषय है। ठीक है, तो ये सबको आप लोग याद कर लीजिए
कि संवत्सर ही प्रजापति है, उसके 2 आयन होते हैं, दक्षिण और उत्तर। मास ही प्रजापति है, उसमें भी 2 पक्ष होते हैं, जिसमें से कृष्ण पक्ष को रई कहा गया है, शुक्ल पक्ष को प्राण कहा गया है। दिन रात भी प्रजापति है, जिसमें से दिन जो है वो प्राण है और जो रात्रि है वो रई है। अन्न ही प्रजापति है, उसको ही जो है इसमें उससे उत्पन्न होता है वीर, और उस वीर से ही उत्पन्न होती है संपूर्ण प्रजा, अर्थात ये संसार जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमने सूर्य संवत्सर की विशेषताएं देखी, प्रजापति कौन है ये जाना। ठीक है, और इस संसार की उत्पत्ति, प्रजा जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो प्रजापति से हुई। उन्होंने संकल्प किया, संकल्प के माध्यम से तप किया, तप करने के बाद जो है प्राण और रई उत्पन्न हुए, और प्राण और रई से जो है ये संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई। तो ये सारे प्रश्न किसने किए और किससे किए बताइए? प्रबंधी द्वारा पिपलाद ऋषि। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न किसने किया? विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि का प्रश्न, जो कि विदर्भ देश के थे। अब देखते हैं हम भार्गव ऋषि के द्वारा क्या क्या प्रश्न किए गए। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, भगवन् कत्येव देवः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अर्थात हे भगवान, यहाँ पर ये 3 प्रश्न कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं? कत्येव देवा प्रजा विधारयन्ते। ठीक है, अर्थात इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं। कतर एतत् प्रकाशयन्ते, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं। कह पुनरेषां वरिष्ठ इति, और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भार्गव ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे ऋषि पिपलाद या हे भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं, और कौन उनमें से सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो है पिपलाद ऋषि आंसर कर रहे हैं कि वह देव आकाश है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक, संपूर्ण कर्मेंद्रियां, मन, अंतःकरण और चक्षु सहित समस्त ज्ञानेंद्रियों का जो समूह है, वे सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबके बीच जंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, किनके बीच जो है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, संपूर्ण जो कर्मेंद्रियां हैं, मन है, चक्षु है, वो सब अपना अपना बखान करते हैं कि हम जो है हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो फिर वहां पर ये बोला जाता है कि क्या बोलते हैं, सब जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वायु जो है कुछ दिन के लिए शरीर से निकल जाता है, ठीक है, और बोलता है वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब यहाँ पर अपनी महिमा का बखान करते हैं। फिर कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रियां आती हैं, तो सबसे पहले चक्षु का ये रहता है कि ठीक है, मैं निकल जाती हूँ, आप लोग जो है मेरे बिना रहकर दिखाओ। ठीक है, 1 महीने के बाद फिर जो है चक्षु वापस आती है शरीर पर, बोलती है कि आप लोग मेरे बिना रह लिए। तो सब बोलते हैं हाँ हाँ, कैसे? तो बोले तुम नहीं थी तो क्या, सिर्फ हमारा देखने का तो काम नहीं हो रहा था, बाकी हम सुन रहे थे, सूंघ रहे थे, चीजों को ग्रहण कर रहे थे, हाथों के माध्यम से कार्य कर रहे थे। तो ये सारा चीज तो हम कर लिए। तो चक्षु फिर मान जाती कि ठीक है, मेरे बिना भी काम हो सकता है शरीर का। उसके बाद जो है श्रोत्र यानी कि कान जो है चले जाता है। ठीक है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना तो कुछ काम नहीं हो सकता। ठीक है, अब कान जाता है, उसके बाद वो भी 1 महीने के बाद वापस आता है। तो वो बोलता है कि अच्छा, मेरे बिना तुम लोग का काम चल गया। तो वो लोग भी बोलते हैं हाँ, चल गया। तुम नहीं थे तो क्या, सुनने का बस तो काम नहीं हो रहा था, बाकी देख रहे थे, बोल रहे थे, सूंघ रहे थे, खा रहे थे, है ना, हाथ पैर से चल रहे थे, इस तरीके से हम अपने कार्य कर रहे थे। तो बारी बारी से जो है वहां पर सभी अपना जो है महिमा मंडल करते रहते हैं। फिर सबको एक जगह पे बोलता है प्राण कि ठहर जाओ, सब तो अपना कर लिए, अब मेरा भी सुन लो। जैसे ही वो क्या बोलते हैं, शरीर से बाहर जाने लगते हैं, धीरे धीरे सबकी शक्तियां समाप्त होने लगती है। उसके बाद सभी प्रार्थना करते हैं प्राण से कि नहीं नहीं, आप रुक जाइए, आपके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वहां पर बोलते हैं कि जो आकाश, वायु, अग्नि, जो 5 महाभूत हैं, यानी कि जिनसे शरीर बना हुआ है, ठीक है, और उन शरीर में कौन निवास करती है, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और जो मन, अंतःकरण है, वे सभी उस पर निवास करती हैं। और वो लोग वहां पर अपने महिमा को प्रकट करते हैं, अर्थात अपना गुणगान करते रहते हैं कि हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं, हमारे बिना इस शरीर का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो है उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा,
तुम मोह को प्राप्त मत हो। मैं ही अपने को 5 प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ, किंतु उन्होंने उसका विश्वास ना किया। वहां पर जो है प्राण बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, सभी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, उनको जो शक्ति प्राप्त होती है वो मेरे माध्यम से ही शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि मैं जो है 5 प्रकार से विभक्त होकर इस शरीर को आश्रय देकर चलाता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। फिर जैसे ही वो प्राण शरीर से निकलने लगता है, धीरे धीरे उनकी शक्तियां कम होने लगती हैं, ठीक है, वो लोग उनकी कार्य क्षमता जो है कम होने लगती है। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो है प्राण है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रजा को प्राण धारण करता है और प्रकाशित करता है, और सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्राण है। इस तरीके से भार्गव ऋषि को उनका उत्तर मिल जाता है। वो पूछते हैं ना कि इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, तो प्रजा को धारण करने वाला जो देवता है वो प्राण है। और कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं, तो प्राण ही इनको प्रकाशित करता है। और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है, तो प्राण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो तीनों का आंसर जो हो जाएगा वो प्राण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है भार्गव ऋषि प्रश्न करते हैं पिप्लाद महर्षि से। अब यहाँ पर जो है प्राण की विशेषताएं बताई जा रही। अब वहां पर जान लिए कि प्राण तो सर्वश्रेष्ठ है ना, सभी उनसे प्रकाशित होते हैं, वही सभी चीजों को धारण करते हैं और वही सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पर प्राण की विशेषता देखते हैं। अग्नि, सूर्य, मेघ, इंद्र, रुद्र, वायु, पृथ्वी, रई और जो कुछ सत असत एवं अमृत है, ठीक है, जो भी इस जगत में सत्य है असत्य है, वो सभी जो है वो सब कुछ कौन है, प्राण है। रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋक, यजु, साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित है। नाभि में अरे लगे रहते हैं, आप लोगों ने जान लिया, नाभि ये हमारी नाभि हो गई, ठीक है, और ये हो गए हमारे अरे जो कि बाहर के लेयर को जोड़े रखता है। तो रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं, बताया जा रहा है। देवताओं के लिए वहितम अर्थात देवताओं के लिए प्राण जो है अग्नि है। पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है। स्वधा अर्थात जब हम आहुति देते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो स्वाहा बोलते हैं ना, तो वही बोला जा रहा है कि प्रथम स्वधा है पितृगण के लिए। और अथर्वांगिरस अर्थात जो अथर्व ऋषि हैं, या फिर यहाँ पर अथर्ववेद से बोला जा सकता है, ठीक है, उन ऋषियों के लिए सत्य आचरण है, क्या, प्राण। प्रजापति प्राण है, गर्भ में संचार करता है और जन्म को ग्रहण करता है प्राण, और समस्त इंद्रियों के साथ स्थिर रहता है, वो है प्राण। ठीक है, तो प्राण ही प्रजापति है, गर्भ में भी जो संचार करता है वह प्राण ही है, और जन्म को ग्रहण करता है अर्थात जन्म लेता है वह भी प्राण ही है, और समस्त इंद्रियों के साथ स्थित है। ठीक है, यानी कि समस्त इंद्रियों को जो है आश्रय प्रदान करता है, वो भी प्राण है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से जो है प्राण की विशेषताएं बताई गई हैं। अब यहाँ पर बताया गया है, प्राण सेदम वसे सर्वम त्रिदेव यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस प्रज्ञाम च विधेहि न इति। अर्थात ये प्राण का मंत्र है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं ना, तो प्राणायाम करने से पहले इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है प्राण देवता की उपासना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यह सब तथा सर्वलोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, या स्वर्गलोक में जो कुछ भी व्याप्त है, वो सभी जो है प्राण के अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संज्ञा दी जा रही है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार हे प्राणदेव आप हमारी रक्षा करें, हमें श्री और बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रार्थना करते हैं। तो जब भी आप प्राणायाम करें तो सबसे पहले इन मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। प्राणेशेदम वसे सर्व त्रिदेव यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीचश्च प्रज्ञाम च विधेहि न इति। श्री अर्थात शुभ है ना, शुभ कृपा, शुभ आशीर्वाद, और हमें बुद्धि प्रदान करें। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है भार्गव ऋषि का प्रश्न कंप्लीट होता है। उन्होंने प्रश्न किया प्राण से संबंधित, और प्राण की यहाँ पर विशेषताएं बताई गई, और प्राण देव की उपासना भी यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है?
चलिए आगे देखते हैं हम। मैम हाँ प्लीज बार इस मंत्र को और उच्चारण कर दीजिए। हाँ, देखिए ये है प्राणछेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम् मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीसश्च प्रज्ञां च विधेहि नयेति। अर्थात यह सब जो कुछ भी है, स्वर्गलोक में हो या पृथ्वी लोक में, जो कुछ भी व्याप्त है वह प्राण के ही अधीन है। अर्थात सब प्राण की वजह से ही जो है कार्य करते हैं, प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प्राण जो है सर्वशक्तिमान है। जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेलकम। अब आते हैं हम तृतीय प्रश्न पर। तृतीय प्रश्न किसने किया बताइए? अश्वल पुत्र अश्वलायन ने। जी, कहाँ के राजा थे वो? संतोषी जी। मैम पता। मैम कौशल देश की। ये तभी तो मैं बार बार इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आते हैं, अब देखते हैं कि अश्वलायन ऋषि ने क्या क्या प्रश्न किया महर्षि पिपलाद से। भगवन कुत एस प्राणो जायते कथमायम कथम यात्यमिश्च शरीर आत्मनं वा प्रविभज्य कथम प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते कथम बाह्यम अभिधते कथम ध्यायात्ममीति। भगवन कुत एषो प्राणो, अर्थात भगवान यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। जायते कथम मायात्म इसमें शरीरम, अर्थात किस प्रकार इस शरीर में आता है। आत्मनम व प्रविभज्य, तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है। प्रविभज्य अर्थात विभाग। ठीक है, फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है, अर्थात किस प्रकार शरीर से बाहर जाता है। कथम प्रतिष्ठते केनोत्क्रमते, कथम बाह्यम अभिधते और कथम आध्यात्म मीति, अर्थात किस तरह से बाह्य धारण करता है, अर्थात बाहर की जो चीजें होती हैं उसको धारण करता है, एवं किस तरह से अभ्यंतर शरीर को धारण करता है। ठीक है, ये हो गया किस तरह से बाह्य धारण करता है और किस तरह से अभ्यंतर शरीर को धारण करता है। ये लगभग दोनों एक ही है। देखते हैं हम, यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो महर्षि पिपलाद आंसर करते हैं कि यह प्राण जो है आत्मा से उत्पन्न होता है। ऊपर हमने देखा कि सभी चीजों जो है सभी चीज प्राण के अधीन है ना, सभी को प्राण धारण करता है। सभी जो प्रकाशित होते हैं प्राण से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो है वो प्राण है। फिर हमने प्राण की विशेषताएं देखी। प्राण की विशेषताओं के बाद अब ये जानते हैं कि प्राण उत्पन्न होता कहाँ से है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन किया। किसने किया? अश्वलायन ऋषि ने। किससे? महर्षि पिपलाद से, कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। तो महर्षि पिपलाद बोलते हैं यह प्राण जो है आत्मा से उत्पन्न होता है। किस प्रकार इस शरीर में आता है? तो यह मन के संकल्प आदि से इस शरीर में आ जाता है। अर्थात जब हम मन द्वारा संकल्प करते हैं तो ये जो है मन शरीर में आ जाता है। जिस तरीके से प्रजापति ने संकल्प के माध्यम से तप किया, तप के माध्यम से प्राण और रई उत्पन्न हुए, और प्राण और रई से जो है प्रजा उत्पन्न हुई। तो उन प्रजा में भी तो प्राण ही है ना, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह मन के संकल्प मात्र से ही जो है शरीर में आ जाता है। फिर तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है। तो जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है, जिस प्रकार जैसे कि राजा होता है, तो राजा क्या होता है अपने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विभाग नियुक्त करेगा, अलग अलग विभाग के जो है अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। जैसे कि अभी पीएम जो है हमारे मोदी जी हैं और उनके अलग अलग जो है मंत्रिमंडल है, अलग अलग विभाग के वो कार्य संभालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार सम्राट अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण अन्य प्राण इंद्रियों को नियुक्त करता है। ठीक है, तो जो मुख्य प्राण है वो अपने अन्य प्राणों को या अन्य प्राणों के माध्यम से इंद्रियों को अलग अलग कार्यों के लिए नियुक्त करता है। अर्थात इंद्रियों को कार्य करने की जो शक्ति होती है उन सब का जो है मुखिया जो होता है वो मुख्य प्राण होता है। ठीक, तो फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है? तो उदान उदान वायु के द्वारा जो है वो शरीर से उत्क्रमण करता है, अर्थात बाहर निकल जाता है।
ठीक। और आता कैसे है शरीर में? तो मन के संकल्प से। किस तरह बाह्य धारण करता है? बाह्य यानी कि बाह्य वस्तुओं को धारण करता है, विभिन्न प्राण वायु के द्वारा बाह्य जगत को धारण करता है। इनका यहाँ पर इन्होंने ठीक से उत्तर नहीं बताया है, सिर्फ प्राण वायु के द्वारा बाह्य जगत को धारण करता है इतना ही बोला। उसी प्रकार अभ्यंतर शरीर को यानी कि अंतः केंद्रित यानी कि अंतर जो हमारा मन है उसको कैसे, जो अंदर की वस्तु है उसको कैसे धारण करता है? तो वो भी जो है प्राण वायु के द्वारा आंतरिक जगत को धारण करता है। तो ये दोनों का आंसर लगभग सेम ही है, प्राण वायु के द्वारा जो है बाह्य जगत को और आंतरिक जगत दोनों को ये जो है धारण करता है। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद पिपलाद ऋषि कहते हैं कि तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता है परंतु तू ब्रह्मवेत्ता है, अर्थात ब्रह्म को जानना चाहता है। ठीक है, या जो ब्रह्म को जानने वाला होता है उसको ब्रह्मवेत्ता बोलते हैं। अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। कभी कभी हमारे टीचर भी बोल देते हैं ना कि तुम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हो या कहाँ कहाँ से लेकर आते हो तुम प्रश्न। उसी तरीके से यहाँ पर जो है पिपलाद ऋषि कहते हैं कि तुम जो हो बहुत बड़े कठिन प्रश्न करते हो लेकिन तुम ब्रह्मवेत्ता हो, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो है पंच प्राणों को समझेंगे। चलिए, पंच प्राण हमारे कौन कौन से हैं? अपान, मैम कल प्राण, करा देना, ज्यादा हो गया। हाँ थोड़ा सा नाम देख लेते हैं और इनके स्थान को देख लेते हैं। अपान, प्राण, समान, व्यान और उदान, ये सब तो आप जानते ही हैं, है ना। तो जो अपान का स्थान होता है पायु, गुदा और उपस्थ। ठीक है, प्राण का स्थान होता है मुख तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं स्थित होता है। फिर समान का जो हम देखते हैं शरीर के मध्य भाग पर, प्राण अग्नि में हवन किए हुए अन्न को संपूर्ण शरीर में समभाव में पहुंचाता है। ठीक है, तो समान का जो स्थान होता है हम अपने मणिपुर चक्र पर समझ सकते हैं, शरीर के मध्य भाग पर। अग्नि में हवन किए हुए अन्न को, अर्थात जो हम अन्न ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, जठराग्नि में जाता है ना। तो हम अन्न के माध्यम से उस अग्नि का क्या करते हैं, आहुति देते हैं। तो संपूर्ण शरीर में समभाव में उसको जो है पहुंचाता है उसके रस को। 7 ज्योतियां, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक और 1 मुख को जो है ये जगाता है। 7 ज्योतियां यानी कि 7 चक्र। व्यान, संपूर्ण 72 करोड़ नाड़ियों में वायु संचारित होता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि प्रश्न कौन से उपनिषद में 72 करोड़ नाड़ियों का उल्लेख मिलता है, तो क्या होगा आंसर? प्रश्नोपनिषद में। क्वेश्चन आएगा कि प्रश्नोपनिषद में कितने नाड़ियों का वर्णन मिलता है, तो आंसर क्या होगा? 72 करोड़। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर उदान है। उदान जो है एक नाड़ी सुषुम्ना है, उसके द्वारा ऊपर की ओर विचरता है। यानी कि उदान वायु को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नाड़ी है और उस नाड़ी को क्या कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और उसके द्वारा जो है उदान वायु ऊपर की ओर विचरता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे अपान, प्राण, समान, व्यान और उदान। इसको डिटेल में कल और अच्छे से करेंगे। और साथ ही यहाँ पर बोला गया कि यह आत्मा हृदय में है, इस हृदय में 101 नाड़ियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 101 बोला जा रहा है, उनमें से एक एक की 100 शाखाएं हैं और उनमें से प्रत्येक की 72,000 प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान संचार करता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से कल डिटेल में देखेंगे। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है, वह अमर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो अपने भीतर उपस्थित जो नाड़ियां हैं उन सभी का ज्ञान हो जाता है, वो जो है उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है, बोला जा रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड पतंजलि योग दर्शन में कौन सा सूत्र आता है, किस पर संयम करने से नाड़ियों का जो है ज्ञान हो जाता है, समस्त नाड़ियों का? कूर्म नाड्य स्थैर्यम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर किसी के कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। समझ में आया सभी को ये? यस मैम। ठीक है, तो हमने आज 3 प्रश्न किया है, 3 प्रश्न और 3 ऋषियों के रह गए हैं। ठीक है, वो कल देखेंगे और उसको करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए, तो शांति पाठ कौन कराएंगे? हिमांशु जी, चलिए आज आप शांति पाठ करा दीजिए।
हिमांशु जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। संगीता जी। ओके मैम। संगीता जी आप पहले भी थे क्या? जी जी नहीं, जी। पहले नहीं थी मैम मैं। पहले की क्लास में, पहले बैच पर? नहीं मैम, मैं नहीं थी। अच्छा ठीक है, चलिए आप ही कराइए फिर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और हम मंत्र बोलेंगे। ओम ओम ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। दोनों हथेलियों की कैप बनाएंगे, अपनी दोनों आंखों पर लगाएंगे। आंखें अंदर अंदर 2 से 3 बार खोलेंगे और बंद करेंगे। धीरे से हाथ हटाएंगे। सभी को हरिओम। हरिओम सभी को, शुभ संध्या। थैंक यू संगीता जी। चलिए आप सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। हरिओम संतोषी जी, राधिका जी।